नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात खिलौना उद्योग और भारत के आत्मनिर्भर भारत की। दरअसल भारत में खिलौना उद्योग मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में है, जिसमें लगभग 6000 से अधिक छोटे और मझोले उद्योग शामिल हैं। भारत में लगभग 85% खिलौने चीन से आयात किए जाते हैं और इसके बाद श्रीलंका, मलेशिया, जर्मनी, हांगकांग और फिर अमेरिका का स्थान आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई मौकों पर भारतीय खिलौना उद्योग को वैश्विक खिलौना बाजार में एक बड़ी भूमिका निभाने की बात अक्सर कही गई है। इसी कड़ी में सरकार भारतीय खिलौना उत्पादों को प्रोत्साहित करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाकर विदेशी खिलौने की निर्भरता को कम करने के लिए पूरी तरह से जुट गई है। अब देश का खिलौना उद्योग सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है, जो देश के व्यापारियों और लघु उद्योग के लिए एक शुभ संकेत माना जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में भारत में खिलौना बाजार सालाना उसका जो कारोबार है वो लगभग 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए का है, और जिसमें चीन की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 65% है और लगभग 5% खिलौने अन्य देशों से आयात किए जाते हैं और बाकी के 30% खिलौने भारत में ही निर्मित होते हैं। भारत में प्राथमिक, सूक्ष्म और कुटीर क्षेत्रों में लगभग 6000 से अधिक खिलौना निर्माता हैं। जानकारों की माने तो भारतीय खिलौना क्षेत्र बेहतर कर सकता है और भी बेहतर कर सकता है और घरेलू और वैश्विक बाजार में दूसरों को भी कड़ी टक्कर भी दे सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में के जरिए हम इस क्षेत्र के सामने आ रही तमाम चुनौतियों, दिक्कतों, उनके समाधान, सरकारी नीतियों और भारत कैसे इस खिलौना उद्योग क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है, इन तमाम विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं ये एक खास रिपोर्ट। गुरुवार को नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से द इंडिया टॉय फेयर 2021 की वेबसाइट www.theindiatoyfair.in को लॉन्च किया। खिलौना मेला आयोजित करने का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से आया। अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे, इसलिए वो दिल्ली की झंडेवालान मार्केट गए थे। आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है। पहले वहाँ महंगे खिलौना का मतलब भी इंपोर्टेड खिलौने होता था और सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे। लेकिन अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहाँ के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल कर टॉयज बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। यह तो जीता जागता सबूत है देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और वो भी एक साल के भीतर भीतर। इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोल नहीं सकते। इस मेले का उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के तहत प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी का सपना था कि लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिसे लेकर आज कई मंत्रालय इस योजना पर मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और विशेषतः ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड टॉयज के हमारे शिल्पकारों को आपका समर्थन प्राप्त होगा। इसी दृष्टि से आज इंडिया टॉय फेयर 2021 की रजिस्ट्रेशन में आप सब सहभागी होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मौके पर कहा कि देश की नई शिक्षा नीति न केवल दुनिया में शिक्षा को लेकर भारत की तस्वीर बदल देगी, बल्कि हम बच्चों को शिक्षा, खिलौने और इन सब के साथ कैसे बच्चे अपनी प्रतिभा से स्टार्टअप तक जा सकते हैं, इस योजना पर काम कर रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति हम लेके आई हैं, वो भारत में आमूल चूल परिवर्तन की दिशा में, नए भारत के निर्माण की दिशा में लाए हैं, जो नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंटरैक्टिव भी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी प्रतिस्पर्धा किसी एक देश से नहीं
बल्कि हम देश के लघु उद्योग को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के सभी मंत्रालयों में आपस में कितना समन्वय है, इसका उदाहरण है द इंडिया टॉय फेयर 2021। ये कोई विशेष एक देश के प्रति कहाँ से आते थे नहीं आते थे उस पर हमने इतनी चिंता नहीं की है। हमारी चिंता ज़्यादा ये है कि अच्छी क्वालिटी के टॉयज बने भारत में, उनकी गुणवत्ता के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ एक एजुकेशनल वैल्यू भी हो। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में खिलौनों का 7 लाख करोड़ रुपए का बाजार है और इस तरह के सराहनीय कदम से उम्मीद की जा रही है कि भारत में और भी ज्यादा गुणवत्ता वाले खिलौने बनेंगे, जिन्हें देश और दुनिया में काफी पसंद भी किया जाएगा। खिलौना उद्योग को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार के 6 मंत्रालय एकजुट होकर देश का पहला टॉय फेयर आयोजित करने का संकल्प ले चुके हैं, जिसके लिए द इंडिया टॉय फेयर 2021 नाम से एक 4 दिवसीय वर्चुअल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 27 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं कृष्ण जागोटा, जो कि लीड हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन साइडवेज के। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे दूसरे मेहमान हैं किंजल शाह जी, जो कि ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट हैं हेमलेस के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ तीसरी मेहमान हैं डॉक्टर अंजू चैजोट, जो कि फाउंडर हैं महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल। सर, मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कृष्ण जागोटा आपसे मैं करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने बताया अपने इंट्रो में भी कि ये जो भारतीय खिलौना उद्योग है, ये जो बाज़ार है, वो कहीं ना कहीं उसमें क्षमताएं हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं जिनको कि दूर करने की ज़रूरत है। जब प्रधानमंत्री ये आह्वान करते हैं कि भारत के जो खिलौना उद्योग से जुड़े जो लोग हैं वो इसको एक वैश्विक लेवल पे ले जाएंगे और इसके लिए जो तमाम सरकारी मदद की ज़रूरत है उसको देने के लिए हम तैयार हैं। आज की तारीख में सर, आप कहाँ देखते हैं भारत के टॉय इंडस्ट्री को, भारत के खिलौना उद्योग को? देखिए, पहली बात तो शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर हजारों साल से कई सारे ऐसे आविष्कार हुए हैं और टॉय इंडस्ट्री में स्पेशली ऐसे आविष्कार हुए हैं जो आज इंटरनेशनली खेले जाते हैं। चाहे वो चेस हो, चाहे वो लूडो हो, चाहे वो आपके नामी गिरामी बोर्ड गेम्स हो, जिसको अभी पूरा वर्ल्ड अडेप्ट कर चुका है। तो जहाँ हम एक तरफ आज ये बोलने लगते हैं कि चाइना इतना पार्ट उठा रहा है, कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत सारे टॉयज का अगर सोर्स करें तो इंडिया से आया है। एंड आई थिंक अब वो मौका आ चुका है जब डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इंडिया में जब साथ में आ रहा है विद द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, तो डेफिनेटली हम इसको रीइन्वेंट करेंगे, रीविगराइज करेंगे और जैसी भी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, अभी इंडिया का टाइम आने वाला है। ओके, पहली प्रतिक्रिया किंजल शाह जी मैं आपसे भी लेना चाहूँगा कि किस तरह से भारतीय खिलौना उद्योग आगे बढ़े और इस वक्त भारत में क्या कुछ स्थिति है, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं इस प्रोग्राम में आने के लिए, आई थिंक इनवाइट करने के लिए आपने, जैसे आप जानते हो, हैमलीज एक बहुत प्रसिद्ध टॉय स्टोर है जो हम वर्ल्ड वाइड रन करते हैं और इंडिया में हमारे पास 125 स्टोर है और हमारा एक ही फोकस है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों खिलौने दे सकते हैं। एंड अगर हमारे स्टोर्स देखे, जैसे हमने खुले हैं, हमारे स्टोर्स में हमारा फोकस कभी सेल्स पे नहीं होता है, हमेशा फोकस होता है वैल्यू ऑफ प्ले पे। मतलब आओ खेलो, जितना इंटरेक्ट करोगे टॉय से, आप लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो भी हम पुश नहीं करते सेल्स, बट एक ही इंटेंशन है, एक ही धारणा है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलौने यूज करवा सके, दे सके। और उसी को लेट इंडिया में हम करीबन 10-11 साल से अभी हम चला रहे हैं। करीबन 30 सिटी में हम स्टोर रन करते हैं, 125 स्टोर है और एक ही फोकस, एक ही दृढ़, एक ही निश्चय, कैसे हर एक बच्चे के हाथ में खिलौना हो। जी जी, बिल्कुल, हम आगे भी आपसे लेंगे प्रतिक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अंजू चाजोट भी है, जो कि फाउंडर हैं MJS के। डॉक्टर अंजू, चूँकि आप स्कूल से जुड़ी हुई हैं और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो टॉयज़ हैं और टॉयज़ बेस्ड जो एजुकेशन देने की बात की जा रही है, फिर वही बच्चे इसको सीखेंगे, समझेंगे और फिर आने वाले दिनों में उनकी प्रतिभा निखरेगी और फिर वो स्टार्टअप्स भी इस दिशा में वो आगे जाएंगे। कैसे देखते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके मद्देनज़र
किस तरह से ये जो इंडस्ट्री है टॉय इंडस्ट्री, इसको कैसे और भी प्रोत्साहन मिले, उसको बढ़ावा मिले, कैसे आप देखते हैं? तो सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें जॉयफुल एक्सपीरियंशियल लर्निंग का इंक्लूजन किया गया है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो पूरी कंट्री में एक जो आनंद के साथ हम लोग सीख सकें, नॉट जस्ट रोट लर्निंग और टेक्स्ट बुक एजुकेशन. तो पहले वो फ्रेमवर्क ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग और जॉयफुल लर्निंग का एनईपी में है. दूसरा जो टॉय बेस्ड एजुकेशन से हम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी स्किल्स भी आती हैं बच्चों के साथ. मतलब वी कैन लर्न, और ये जो हमारे टॉयज हैं, ट्रेडिशनल टॉयज हैं, और जो ट्रेडिशनल टॉयज को मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं, उसमें काफी सारी सोच थी, उसमें हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है, उसमें स्किल्स जुड़ी हुई हैं, जो चीजें हैं वो काफी बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती हैं. तो उसमें एक्चुअली एक इस तरह से हम पेडागॉजी हम लोग बना रहे हैं कि जैसे एक टॉय है उसको बच्चा खेले भी, और उसके साथ हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स भी हम सीख सकते हैं. जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, जैसे कि सिंपल टॉय है वुडन टॉय, जो हम लोग काफी मार्केट में मिलता है, बच्चे खेलते भी हैं. अब छोटी जो क्लास है वो तो इसको जस्ट फॉर मोटर स्किल्स सीखेंगे, वो खेलेंगे सिर्फ. लेकिन एज यू गो इनटू हायर क्लासेस, तब उसके साथ हम लोग इसमें लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है उसका क्या इम्पैक्ट होता है बॉल का, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, हम कितने अटेम्प्ट्स में हम इसको बॉल को इसके सॉकेट के अंदर डाल सकते हैं. तो ऐसे हम गणित के साथ, मैथ्स के साथ भी हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो हम लोग जो पेडागॉजी डिजाइन करें, मैं नेशनल कमिटी में भी हूँ टॉय बेस्ड एजुकेशन के लिए, तो हमारा ये आइडिया है कि अगर हम ये पेडागॉजी को कुछ एग्जाम्पल्स लाएं पूरे देश के लिए, तो सारे स्कूल्स में शिक्षक जो हैं वो टॉयज का इंक्लूजन करें क्लासरूम के लिए, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होगा, जॉयफुल भी होगा, और जो टॉय इंडस्ट्री है, जो लोकल इंडस्ट्री है, उसको भी काफी इंकरेजमेंट मिलेगी. बिल्कुल. लेकिन कृष्णा जगोटा जी, जब बात आती है कि क्यों नहीं अभी तक एक पॉलिसी बनी, और अगर पॉलिसी बनती है आने वाले दिनों में, किस तरह की बातें, आप चूंकि आप लोग उद्यमी हैं, इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से, करीबी से जानते हैं और समझते हैं, किस तरह के सुझाव आप देना चाहेंगे सरकार को कि ये जो टॉय पॉलिसी हो उसमें ये सारी चीज़ें हों और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि भारत जो है वो कम से कम खिलौना जो उद्योग है उसमें आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंट बन सके? देखिए, एक बहुत बड़ा पॉइंट जो इंडियन मार्केट में आ जाता है, इसमें हम क्वालिटी टॉयज की भी बात करते हैं, वो अल्टीमेटली होता है कॉस्ट का, कि क्यों हम चाइना से सस्ते टॉयज मंगवा रहे हैं, क्योंकि भी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से प्राइस पॉइंट्स थोड़े अलग हैं. तो if the government helps us in manufacturing as well as design with subsidies, that is great. दूसरा है कि बहुत बड़ा पार्ट की कॉस्टिंग इतनी इंडिया में बढ़ जाती है क्योंकि हम क्लस्टर्स अभी सेग्रीगेटेड है, अलग अलग जगह पे. आपकी मैन्युफैक्चरिंग वुड की एक जगह होती है, प्लास्टिक की एक जगह होती है. जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर में आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बिल्कुल बाजू में ही बनते हैं जहाँ पर गाड़ी बनती है. तो वैसे ही अगर टॉय इंडस्ट्री भी बनाना शुरू करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है. और फाइनली तीसरी बात यह है कि डिजाइनर्स को, हमारे जैसे इनोवेटर्स के ऊपर भी ओनस है टू कम अप विद आइडियाज दैट आर स्केलेबल. कुछ ऐसे आइडियाज पे काम किया जाए जो नेसेसरीली एक्सपेंसिव और महंगा मटेरियल नहीं यूज करते, मगर जैसे भी मैम ने बोला वो सस्टेनेबल है और उनके अंदर जो कोर आइडिया इंटीग्रेटेड है वो अच्छा है. तो अगर ये सब चीजें सिनर्जाइज होती हैं और गवर्नमेंट उसमें जो भी कदम लेती है, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा. ओके. लेकिन किंजल शाह जी, हम जानते हैं कि जो चीन की जो हिस्सेदारी है, अगर भारतीय टॉय इंडस्ट्री की बात करें, 65% जो है टॉयज़ हम वो इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, और बाकी के मुल्कों से भी हम 5% करते हैं, बाकी 30-35% भारत में इसका प्रोडक्शन होता है. लेकिन जब उन्हें ऋण देने की बात आती है, बैंकों से पैसे और मदद की ज़रूरत होती है, क्या लगता है कि अभी क्या कुछ सीन है कि ये जो छोटे मोटे जो कंपनियां हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्शन में लगी हुई हैं, किस तरह के हर्डल्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं? बहुत धन्यवाद. पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इतना फोकस टॉयज में आज तक कभी नहीं आया. इतने बच्चे, 239 मिलियन बच्चे यहाँ पढ़ते हैं स्कूल्स में, एंड आपको पता है कि ये इंडस्ट्री पे आप सही बोल रहे हो कि चाइना से इंपोर्ट आ रहा है. ये जो मोदी जी का जो सपना है और जो उनकी आह्वान है जनता को कि हम कैसे से ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनके साथ जो स्मृति ईरानी जी ने खुद, आज मैं सुबह उनका सुन रहा था, द काइंड ऑफ फोकस दैट दे हैड, द काइंड ऑफ रिसर्च उन्होंने जो की है इस पे, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि इस अमाउंट का फोकस, इतनी मिनिस्ट्री साथ में मिलकर काम कर रही है इस प्रोजेक्ट के लिए,
हम ये टाइम करके छोड़ेंगे। एंड आई एम श्योर उसके लिए जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट, इनफैक्ट काफी बढ़िया चीज हो रही है, टॉय क्लस्टर्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट पैकेजिंग में मदद कर रही है, गवर्नमेंट इनोवेशन में मदद कर रही है। मैं आज ही सुबह सुन रहा था हैकेथॉन में उनको कुछ 1.37 लाख एंट्रीज आई है, विच इज कमेंडेबल। तो मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है। अभी हम जैसे इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ के गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है। और हम जो इतने ज्यादा टॉयज बेचते हैं हर साल, हम इंडियन इनोवेटर्स से मर्ज कर सकते हैं। जैसे कृष्ण जो हमारे साथ यहाँ है, हम उनके साथ मिलकर एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट ला रहे हैं इंडिया के लिए। सो वी आर विलिंग टू वर्क विद इनोवेटर्स, और इनोवेटर्स के पास जहाँ कैपिटल का इशू होता है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का इशू होता है, हम बोल रहे हैं हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। हम उनको हमारे 125 स्टोर में, हमारे ऑनलाइन साइट्स में, सब जगह पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके सिवाय सबसे बढ़िया चीज जो चाहिए वो मार्केटिंग चाहिए। बिकॉज अगर आपके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स होंगे, अगर आप कस्टमर को बता नहीं पाओगे तो आप कैसे उसका बिक्री भी कैसे कर पाओगे। हमारे स्टोर में 14 लाख कस्टमर आते हैं। तो इस प्रोडक्ट से हम जैसे इनोवेशन, पैकेजिंग, बिकॉज इनोवेशन, पैकेजिंग, क्वालिटी हर एक पे काम करना होगा जी। बिकॉज वो चाइना आगे है काफी, वो इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालते हैं, इतने जल्दी निकालते हैं, नहीं, लेकिन किंजल शाह जी, आपने जो कहा, आपने जो बातें कही कि चाइना का जो प्रोडक्ट है वो भारत में लगातार आते रहता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि क्वालिटी के लेवल पे जाए तो वो क्वालिटी के लेवल पे उतने अच्छे नहीं होते हैं, यूज़ एंड थ्रो टाइप के होते हैं। आपने यूज़ किया, कुछ दिन कुछ महीने चलते हैं, फिर वो बेकार हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंडियन, वो अच्छे होते हैं, ड्यूरेबल्स होते हैं, लेकिन बावजूद वो प्राइस के मामले में जब आते हैं तो हम वहाँ पे मात खा जाते हैं। क्या लगता है कि प्राइस सफिशिएंट हो, इसका प्राइस कंपेटेबल हो, ताकि जो लोग हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स के बजाय इंडियन प्रोडक्ट्स जो है उसको लें? इसको लेके क्या कुछ बातें होनी चाहिए? पहले तो सर मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि इंडिया में जो टॉयज आते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, वो डिसएग्री करूंगा। बिकॉज इंडिया में काफी सारी ब्रांड्स है, राइट फ्रॉम हैसब्रो, मेटल, लेगो, ये वर्ल्ड वाइड माल बेचती है, और इनके जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है वो आप मतलब दे गो थ्रू मल्टीपल टेस्टिंग प्रोसेसेस। इंडिया में भी लास्ट 3 साल से टेस्टिंग होता है हर एक प्रोडक्ट का जो आता है इंडिया में इंपोर्ट पे, और वो टेस्टिंग इंडियन लेबोरेटरीज करती है। उसी टेस्टिंग के बाद वो सामान बिक सकता है इंडियन मार्केट में। सो क्वालिटी तो मैं बोलूंगा कि काफी बढ़िया है। थोड़ी क्वालिटी खराब किसी स्टोर में हो सकती है जहाँ पे वो एकदम सस्ता माल बेचते हैं, वो कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, उसका हमको नहीं समझ में आता है। बट इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रांग है, और अभी तो गवर्नमेंट ने और स्ट्रांग कर दिए है। प्राइसिंग के मामले में सर ये हमेशा डिमांड सप्लाई का इक्वेशन होता है। बिकॉज अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर को पैसा कमाना है, रिटेलर को पैसा कमाना है, और कस्टमर को प्रोडक्ट देना है जो राइट प्राइस पे हो। बिकॉज आपको भी पता है कि बच्चों के मामले में प्राइस सेंसिटिविटी हमेशा ज्यादा होती है। तो अगर एक रिटेलर है, अगर वो 200 रुपए का टॉय बेचता है, अगर वो 150 में ज्यादा बेच सकता है तो 100% ज्यादा बेचेगा वो। तो इलास्टिसिटी पे होती है, इकोनॉमिक्स पे होती है। अल्टीमेटली इकोसिस्टम में सब लोग पैसा बनाएंगे तो वो पैसा मार्केट में और इन्वेस्ट होगा, और ज्यादा स्टोर खुलेंगे, और ज्यादा जगह पे हम जाके स्प्रेड कर पाएंगे। नहीं, लेकिन डॉक्टर अंजू, जो किंजल शाह जी कह रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी वो भी अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ख़राब होते हैं। आप स्कूल से जुड़ी हुई हैं, क्या लगता है कि जो प्रोडक्ट्स आप अपने स्कूल में यूज़ करती रही हैं अभी तक, अगर उसी रेंज में, उसी प्राइस में या उससे कम प्राइस में अगर आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट में मिल रहा है और इंडियन प्रोडक्ट्स अगर उससे थोड़े महंगे मिल रहे हैं, तो आप किसे प्रेफर करना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो जो चाइनीज प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, दे आर नॉट रियली बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर। जैसे कि उसके आर्ट फॉर्म्स हैं, उसकी जो डिजाइनिंग है, वो जनरली वो इंटरनेशनल टाइप की अलग किस्म की होती है। नाउ दे मे बी लॉट ऑफ टॉयज जो चाइनीज वाले बिकते हैं, और वो ज्यादातर प्लास्टिक में होते हैं, और वो टूट फूट भी, जैसे आप कह रहे हैं, दे ऑल्सो ब्रेक। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टॉयज। एक तो इंडिजिनस टॉयज हैं जो अपने लोकल बनते हैं, दूसरा है एक पेडागॉजी यूजिंग टॉयज। अब टॉयज के अंदर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टॉय? सबसे पहले टॉय एक वो चीज है जिससे बच्चा खेल सकता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब हमने स्कूल में क्या किया, हम लोगों ने बोर्ड गेम्स भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे कि ऑफकोर्स छोटे उम्र में तो हम सबने खेली है, सांप सीढ़ी है या लूडो है, लेकिन वी ऑल्सो इनकरेज आवर चिल्ड्रन टू मेक देयर ओन बोर्ड गेम्स एंड मेक देयर ओन टॉयज।
अब उसमें क्या होता है, काफी सारी डिजाइनिंग, उसमें आप पूरी पेडागोजी कर सकते हैं कि जहां बच्चा खुद स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, दे आर लुकिंग एट अवेलेबल टॉयज, अपने फेवरेट टॉयज वो लेके आते हैं स्कूल में, हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं, दे लुक एट द टॉयज, व्हाट डू दे लाइक इन द टॉय एंड व्हाट कैन दे मेक अ न्यू टॉय, अ न्यू बोर्ड गेम, क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, कैसे वो नियम बनाएंगे वो बोर्ड गेम के लिए, कैसे डिजाइनिंग करेंगे, कौन से कलर्स यूज करेंगे, कौन से मटेरियल्स यूज करेंगे। तो उसमें क्या होता है, हम लोग साइंस कवर कर रहे हैं, हम गणित कर रहे हैं, हम लैंग्वेजेस कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो गांधी जी ने नई तालीम की बात की थी, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बट मेकिंग समथिंग, बच्चे बनाते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि नाउ विद दिस थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारे साथ जुड़े हुए आज जो एक्सपर्ट्स हैं दूसरे फ्रॉम इंडस्ट्री, सपोजिंग हम लोग इंडस्ट्री और स्कूल का कनेक्ट कर दें, सपोजिंग बच्चे भी इनोवेशन में जुड़ जाएं, क्लास प्रोजेक्ट ऐसा हो कि बच्चा अपने जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप ही इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज और इनोवेटिव टॉयज बनाएं, जो बाद में इंडस्ट्रीज लेके मार्केट करे और बच्चे को रॉयल्टी मिले। तो ऐसा अगर हो सकेगा तो जो गांधी जी का विजन था नई तालीम, वेयर स्कूल्स बिकम सेल्फ सस्टेनेबल, तो वो काफी एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। So I feel that मैं आपको एक उदाहरण के लिए, why am I talking about Indian toys is also art forms। आप देखिए जैसे कि आर्ट फॉर्म है, जैसे कि एक जिग्सॉ पजल्स है, अब आप कार्टून बेस्ड जिग्सॉ पजल कर रहे हैं या आप कोई गोंद आर्ट है या दूसरा आर्ट फॉर्म है ऑफ द कंट्री, यू आर एक्चुअली मेकिंग योर सेंसेस, आपका जो विजुअल फील्ड है, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ रही है। जो एक लायन है वो कितनी विभिन्न प्रकार से वो उसको हम ड्राइंग कर सकते हैं और हमारी कंट्री में कितनी वैरायटी है। सो दैट इज द एक्सपोजर आज वो बच्चे को बिल्कुल नहीं है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ अ होमोजेनाइजेशन। इसका मतलब है जो इंटरनेशनल जो टॉयज हैं वो एक किस्म के बनते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं 11th स्टैंडर्ड के क्लासरूम में गई और मैंने बच्चों को ये पूछा, हम लोग इंडिजिनस टॉयज के बारे में, नॉलेज के बारे में हम सीख रहे थे एज अ सब्जेक्ट। तो मैंने उनको ये लट्टू बताया, मैंने कहा हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्ले, ये जो लट्टू होता है, हाउ मेनी यू कैन प्ले विद स्पिनिंग टॉप, एंड यू विल नॉट बिलीव ज्यादातर बच्चों को उनको आता ही नहीं हाउ टू प्ले विद दिस, बट वो लोग बेब्लेड के साथ खेलते हैं। आजकल वो बेब्लेड मार्केट में बहुत आता है। तो बच्चों को कहा गया चलिए हम कंपेयर करते हैं ये दोनों चीजों के, क्या व्हाट इज एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जितनी स्किल्स ये स्पिनिंग टॉप में है, जो ट्रेडिशनल लट्टू में है, वो इतनी बेब्लेड में स्किल्स नहीं यूज होती हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट कि जो स्किल्स बच्चे जो पा रहे हैं और कितनी सारी जो हमारी नॉलेज है वो खो गए, वो इट हैज गॉट लॉस्ट एक्चुअली बिकॉज हम लोग बच्चे वो अर्बन जो बच्चे हैं, शहरों में जो बच्चे हैं, या जो अपर मिडिल क्लास के बच्चे जो स्कूल्स में जाते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली प्लेइंग विद द गेम्स वी यूज्ड टू प्ले विद अर्लियर। हम लोग गिट्टों के साथ खेलते थे, हम लोग ऐसी बहुत चीजों सिंपल। तो उसमें क्या होता है, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, काफी सारी गेम्स कॉम्पिटिटिव हैं, कई गेम्स कोलैबोरेटिव भी हैं। अच्छा, मैं जब क्लास में से निकली, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे सब जुट गए थे, लड़के लड़कियां सब ये स्पिनिंग टॉप को एक्सप्लोर करने के लिए फेंक के देख रहे थे। देयर इज सो मच ऑफ जॉय, पूरा दिन बच्चा खेल सकता है इस तरह के चॉइस से। सो द पॉइंट इज दैट कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, I think we need to think about toys as an integral part of education. ये extra curricular नहीं है. Toys are a way to learn. और not only playing and exploring with existing toys, लेकिन जो toys already market में हैं, लेकिन बच्चे खुद innovators बन जाएं, खुद designers बन जाएं, और वो जो मार्केटिंग करेंगे, जो एक्चुअली लार्ज स्केल पे अपस्केल करके मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट होगा, वो बेशक इंडस्ट्री करे, एंड दैट स्कूल टू इंडस्ट्री कनेक्ट कैन बी मेड थ्रू दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें डॉक्टर अंजू आप कह रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जो कृष्ण जागोटा जी और किंजल शाह जी सुन रहे होंगे आपकी बातों को, क्योंकि देखिए कृष्ण जी, जो प्रोडक्ट्स आप लाते हैं या इंपोर्ट करते हैं चाइना से, मैडम कह रही हैं कि देखिए भारत के जो बच्चे हैं, भारत की जो संस्कृति है, जो विविधता है, उसमें वो कहीं फिट नहीं हो पाते हैं, बजाय इसके कि इंडिजिनाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा मिले। और प्रधानमंत्री भी यही चाह रहे हैं कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो कल्चर है, उस हिसाब से टॉय बने ताकि हमारे बच्चे को भी पढ़ने में आसानी हो और वो आगे बढ़ सके। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं डॉक्टर, बिल्कुल सही बोल रही है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें प्लस करेक्ट करना चाहूँगा। हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं टॉयज, हम साइडवेज कंसल्टिंग से हम टॉय डिजाइनर्स हैं और इनोवेटर्स हैं, और इनफैक्ट हम खुद जाके सारी रिसर्च करते हैं, और ओवर 200 चिल्ड्रन के साथ हम बैठकर उनके पेरेंट्स के साथ जाकर रिसर्च करके बहुत सारे टॉय आइडियाज बना चुके हैं अभी, जिसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है। और उसके अंदर बिल्कुल सही बात है कि बच्चों का जो स्टोरी टेलिंग लेवल है और इमेजिनेशन है, वो बड़े होकर हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि उनसे जाके वो जो इनविजिबल रैंडम
क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकाल सके। एज एन एग्जाम्पल हमने बच्चों को बोला चेस कैसे खेलते हैं, तो एक बच्चे ने वो राजा को उठाकर घोड़े पे रख दिया और बोला अभी देखो इस शिकार पे निकल गया है, जबकि बड़े लोग सिर्फ यही जानते हैं कि राजा एक कदम चल सकता है और घोड़ा 2.5 कदम। मगर क्या चेस के अंदर स्टोरी टेलिंग जोड़ी जाए तो एक बहुत बढ़िया नॉवल लिखी जा सकती है कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेरेंट्स का एक तरीका बन चुका है सीखने का कि टॉयज से मेरा बच्चा जरूर सीखे। जब पेरेंट्स टॉयज लेने जाते हैं तो पूरे टाइम अपना लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं। एक माँ वो बैट लेके देती है बच्चे को जो शायद 3 साल बाद बच्चे को यूज करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है लंबा टाइम तक चलेगा। एक कई बार पिताजी जो होते हैं वो गिल्ट में एक टॉय खरीद लेते हैं अपना एयरपोर्ट से, क्योंकि वो टाइम नहीं स्पेंड कर रहे बच्चे के साथ। और कई बार तो गाड़ी खरीद लेते हैं लड़कियों के लिए भी, जबकि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। मगर हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चा हमेशा टॉय खरीदता है अपने राइट ब्रेन से। तो जो बच्चे की राइट ब्रेन क्रिएटिव इमेजिनेशन है उसका डेफिनेटली हम यूज करते हैं अपने प्रोसेस में एट साइडवेज, और आगे भी करते रहेंगे। बट वी आर मोर देन हैप्पी टुगेदर द 3 of us इस कॉल पर कि हम साथ में जुड़े, और जितने ज्यादा बच्चों को हम इन्वॉल्व करेंगे इसमें, आई थिंक क्योंकि वही हमारे एंड कंज्यूमर है, उतना बेटर प्रोडक्ट, उतना बड़ा टॉय हम बना पाएंगे। बिल्कुल, हम भी यही चाह रहे हैं हमारे जो बच्चे हैं खासकर उन चीज़ों को समझे जाने और टॉयज़ के ज़रिए, खिलौनों के ज़रिए इन चीज़ों को समझे, अपने पढ़ाई लिखाई को समझे, आगे बढ़ें। हम आप तीनों के पास लौटेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन तमाम विषयों पर अपनी चर्चा जो है वो जारी रखेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। रेलटेल भारत के सबसे बड़े न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक, जिनके पास रेलवे पटरियों के साथ साथ OFC बिछाने के लिए राइट ऑफ वे है, डेट फ्री और लाभ कमाने वाली कंपनी जो लगातार लाभांश का भुगतान करती है। भारत व्यापी OFC नेटवर्क, टावर्स और 2 Tier 3 डेटा सेंटर के साथ एंटरप्राइज, VPN, क्लाउड, ब्रॉडबैंड, वाईफाई सेवाएं और ICT प्रोजेक्ट्स इत्यादि प्रदान करता है। रेलटेल राष्ट्र के लिए डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हुए। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, और आज हम बात कर रहे हैं खिलौना उद्योग को लेकर, कैसे भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। किंजल शाह जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत में कोई भी एक टॉयज़ को समर्पित, उस पर रिलेटेड कोई एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट नहीं है। क्या लगता है कि एक अगर ऐसे संस्थान अगर एक से ज़्यादा और भी खुलें, बड़े बड़े शहरों में भी खुलें, तो उससे एक तो जो इनोवेटर्स हैं उन्हें भी काफ़ी मौका मिलेगा, और इन संस्थानों के ज़रिए, जो रिसर्च के ज़रिए किस तरह से इंडियन डिमांड्स हैं उनको भी समझा जाएगा, और उसके फिर फुलफिल करने की जो है वो ज़रूरत होगी। एक लगता है कि इस तरह के संस्थान हो अगर भारत में एक से ज़्यादा, तो काफ़ी बेहतर होगा। 100%। आपको मैं टॉयज के बारे में थोड़ा मतलब जो लोगों को जानते होंगे उनको पता होगा, आज के दिन में एक स्टोर में 9 से 10 हजार खिलौने होते हैं, और हर 3-4 महीने में 2-3 हजार नए खिलौने आते हैं। मतलब ये जो कैटेगरी है वो इतनी, जैसे मैडम बता रही थी, राइट फ्रॉम वुडन टॉयज टू सॉफ्ट टॉयज टू इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, ये काफी पजल्स, बोर्ड गेम्स, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसको हम कई बार खाली टॉयज बोल के छोटा कर देते हैं, पर बहुत ज्यादा इसमें इनोवेशन पॉसिबल है अक्रॉस द बोर्ड। इनोवेशन इंस्टीट्यूट अगर होती, अगर चाहिए ही, इनफैक्ट आप जो बोल रहे हो वो तो चाहिए ही, अगर हमको हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है, टॉयज में कैसा होता है कि कंटिन्यूस इनोवेशन चालू रहना चाहिए, नए नए प्रोडक्ट आने चाहिए। बिकॉज जैसे बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे जो हमारा रिसर्च है, वो एक टॉय से 1 महीने के बाद बोर हो जाते हैं, तो नए प्रोडक्ट चाहिए।
प्लस क्या है कि जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है टॉयज की डेवलपमेंट नीड्स भी बढ़नी चाहिए। तो आज के दिन में अगर आप देखो तो जब 0 to 2 years है तो टीथर्स है या फिर छोटे प्रोडक्ट्स है उनसे खेलते हैं। जैसे वो बड़े होते हैं अलग प्रोडक्ट्स खेलते हैं, हर महीने उनको नए प्रोडक्ट चाहिए। तो इनोवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इनोवेशन इन द राइट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम इनोवेशन ऐसी जगह पे करेंगे जहां वो कस्टमर रिसर्च से बैक नहीं होगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो कस्टमर का काफी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो कस्टमर बोलते हैं हमको ये हमारी चैलेंजेस है या ये से हम इंगेज करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप अगर जानोगे तो लास्ट 1 साल में काफी सारे बच्चों ने काफी सारा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि सब लोग घर में बंद थे। इस टाइम पे पेरेंट्स को और हमको काफी कुछ पता चला है कि बच्चों की क्या नीड्स है खेलने की। बिल्कुल, बिकॉज पहले तो उनके पास बाहर जाने के भी ऑप्शन थे, ये 1 साल में तो काफी घर में ही सिमट के बैठ गए थे, बिकॉज बाहर जाना अलाउड नहीं था, बंद था। तो लर्निंग नीड काफी डेवलप हुई है। अगर एक इंडस्ट्री बॉडी हो जो इनोवेशन पर फोकस करे, इंस्टीट्यूट हो जो इनोवेशन पर फोकस करे और बैक्ड बाय कस्टमर रिसर्च एंड उसके साथ इंडस्ट्री जैसे हम लोग हैं उनको जोड़ के उनको मार्केट करके प्रमोट करके उनको बेचने में मदद कर पाए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें मैं खाली एक ही चीज बोलना चाहूंगा जी कि आपको है ना ये इंडस्ट्री का मतलब ये इंडस्ट्री को अगर हमको यहाँ से इंडिया में अगर 5% बिकता है, 5 से अगर 50 लेके जाना है, ये 3 साल 5 साल 10 साल की जर्नी है। अगर हम बोलेंगे कि हम खाली इसी पे फोकस करेंगे, हम बाकी किसी पे फोकस नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री मर जाएगी। हमको दोनों को साथ में पैरेलली लेके चलना है और इसको इंपॉर्टेंस देना है। जैसे हमने इंडिया में लॉन्च किया है इंडियन फोकटेल्स करके एक नया सेक्शन लॉन्च किया है, और आप सब जगह पे जाओगे, हमारी वेबसाइट पे जाओगे, हम इंडियन आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और मैडम जैसे बता रहे थे एग्जैक्टली द केस, हम अभी लट्टू का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं स्टोर में, तो कई पेरेंट्स होते हैं वो आके बोलते हैं अरे यार ये तो मेरा चाइल्डहुड मेमोरी है, तो वो खुद खरीदते हैं बच्चों को और बच्चों को कई बार पुश करते हैं, बिकॉज बच्चों को मार्केटिंग उनको पता ही नहीं है ये प्रोडक्ट के बारे में। तो एक तो मार्केटिंग करनी है कि ये प्रोडक्ट का क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, तो बच्चे खुद करे देखे, जैसे मैडम ने बोला कि स्कूल में करवा रहे हैं वो एंगेजमेंट, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग एंड इट इज ऑल्सो फॉर पेरेंट्स लाइक अस, इट्स इमोशनल कि हम इसी से खेले हैं, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर गेटिंग सम फैंटास्टिक रिस्पॉन्स ऑफ दिस सेक्शन जो हमने खोला है स्टोर्स में। टू आंसर योर क्वेरी, एब्सोल्युटली 2 चीज पे फोकस होना चाहिए, इनोवेशन, पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टॉयज में, और वरना ये अगर मैं कहीं से यहाँ से कहीं भेजूंगा और डैमेज हो जाएगा, उसका सेलेबिलिटी पैकेजिंग से भी कई बार डिपेंड होता है। तो ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। पैकेजिंग को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, बिकॉज पैकेजिंग आज के दिन में पेपर का होता है, कार्डबोर्ड का होता है, तो उस पर कैसे काम किया जाए, उसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए सो दैट वी डोंट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ये दोनों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। लेकिन किंजल जी, मेरा सवाल आप ही की बातों से रिलेटेड दूसरा सवाल मेरा ये भी होगा कि ये अगर हम बात कर रहे हैं बड़े शहरों की, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की, जहाँ एक्सेसिबल हैं सारी चीज़ें, उन स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट के पास पहुँचना, फाइनेंस की उतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन छोटे शहरों की बात करूं, वहाँ जो लोग चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आएँ, अपने को इसमें इस्टेब्लिश करें, अगर आपके पास कोई जानकारी हो किस तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है जो बड़े शहरों में जो स्टार्टअप्स हैं उनके मुकाबले छोटे शहरों में अगर कोई आना चाहे, उनके लिए सीड मनी क्या होती है, क्या सरकार की तरफ से उन्हें उस तरह से हेल्प मिलती है जैसे कि बड़े शहरों के लोगों को मिल पाती है? अगर आप आज का देखो तो ये पर्टिकुलर टॉय सेक्टर किसी का फोकस एरिया नहीं था। तो अगर आप नया टॉय बनाते थे और अगर आप उसका सीड मनी लेने जाते थे तो उसका सबसे पहले पूछता था इसे कौन खरीदेगा, आप कितना बेचोगे। आज गवर्नमेंट के फोकस की वजह से कि गवर्नमेंट ने इतना जो फोकस दिया है, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स वेयर दे विल ऐड दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी, जैसे उन्होंने स्टार्टअप में ऐड किया था। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कुछ सोच रही है, एंड आई एम श्योर वो बढ़ेगा। दूसरा एक अपॉर्चुनिटी है, आज के दिन में हम 30 सिटी में ऑलरेडी मौजूद है, मतलब भारत के 30 बड़े सिटी में मौजूद है और हर साल हम नए नए सिटीज में जा रहे हैं। ये नए जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, पूना, जो बड़े सिटी से होकर छोटे सिटी में भी अगर है, अगर वो उनको रीच करे या फिर वो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है जैसे मेटेल है, हैसब्रो है, लेगो है इंडिया में, इनके पास जाए, ये अगर इन प्रोडक्ट का उनको क्वांटिटी बताए कि हाँ हम 2000 बेच सकते हैं, 3000 बेच सकते हैं, 5000 बेच सकते हैं, 10,000 बेच सकते हैं, उस बेस के हिसाब से आई एम श्योर 100% उनको लोन मिल सकता है
because there is backed by supply. Okay. Second, गवर्नमेंट जो ब्यूटीफुल टॉय फेयर कर रही है 27, 28, 1 और 2 तारीख को, जो इंडिया फर्स्ट टॉय फेयर हो रहा है, इससे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इसको एक्सपेंशन मिलेगा। बिकॉज आज के जमाने में आपके पास अगर अच्छा प्रोडक्ट भी है तो आप कैसे बताओगे किसी को। एंड वर्ल्ड वाइड हमने देखा है, न्यूरोबर्ग में टॉय फेयर होता है जो सबसे बड़ा होता है वर्ल्ड के लिए, ठीक है। वहां पे एग्जिबिटर जाते हैं और एग्जिबिट करते हैं और उसी हिसाब से बाकी लोग आते हैं और माल खरीदते हैं। यहाँ पे जो टॉय फेयर होने वाला है, यहाँ पे सभी जो इनोवेटर्स है कहीं भी हो सकते हैं, तो ये वर्चुअल फेयर है। एक वर्चुअल फेयर का एडवांटेज भी आप कहीं से भी लॉग इन कर सकते हो। आप छोटे से छोटे कस्बे में भी हो, आप लॉग इन कर सकते हो, आपका आइडिया सबमिट कर सकते हो, आपके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड आपके प्रोडक्ट को देख सकते हैं। और आपके अगर क्वांटिटी हो, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है और आपको कोई डिमांड मिल रही है, आई एम श्योर मार्केट में बेस्ड ऑन डिमांड लोन्स तो काफी अच्छे से मिल ही जाती है। किंजल, मैं आपके पास दोबारा ये भी सवाल मेरा आपसे होगा कि अगर आप अपने अनुभव से, और ये सवाल मैं कृष्ण जगोटा से पूछना चाहूँगा कि जो पूरे अगर वैश्विक लेवल पर बात करें, वर्ल्ड लेवल पे, तो चाइना की बादशाहत है, उसके जो टॉयज़ हैं वो तमाम देशों में वो एक्सपोर्ट करता है। भारत में भी 35% हमने कहा कि यहाँ की इंडस्ट्री है जो कि बनाती है टॉयज़ को। भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉयज़ हैं, उसकी क्वालिटी अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बात करें, क्या हम उसको मैच कर पा रहे हैं? और अगर मैच कर पा रहे हैं तो किस तरह के हम इसको एक्सपोर्ट कर पाते हैं? कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन टॉयज़ को इंपोर्ट करना चाहती हैं? मैं ले सकता हूँ ये क्वेश्चन? जी, अगर आप बताना चाहें किंजल। हाँ, सो हम न, ये इंडियन कंपनी है हैमलीज, हम इनको इंडिया में 125 स्टोर है और हमारे वर्ल्ड में भी करीबन 50 स्टोर है। हमने काफी सारा काम लास्ट 1 साल में किया है टू अंडरस्टैंड कि इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो हम चाइना से लाते थे वो इंडिया में कैसी है। इनफैक्ट हमने हमारे जो टॉप प्रोडक्ट्स है, जो हाई क्वांटिटी प्रोडक्ट्स है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है इंडिया में। तो क्वालिटी के मामले में आई वुड से इंडिया इज सेम एज एनी अदर कंट्री। लेट्स नॉट पिक अप वन कंट्री। क्वालिटी के मामले में कोई इशू नहीं है। थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज इसमें अगर इंजेक्शन मशीन है तो इसमें मोल्ड में थोड़ा टाइम लगता है, मोल्ड की क्वालिटी आने में टाइम लगता है। तो आई थिंक वी आर गोइंग देयर, वी आर गेटिंग देयर। तो मुझे लगता नहीं है कि आज से 6 महीने में, 1 साल में हम क्वालिटी में नीचे रहेंगे। एक चैलेंज आएगी कि चाइना जो है आज के दिन में वो 95% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट है। तो उसके पास जो क्वांटिटी है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक अगर डाइस भी बनानी है, उसके पास वो डाइस की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि उसका कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाता है। तो हमको खाली एक ही चीज करनी है इसमें कि हमारा ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ाना है। उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा स्टोर लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा फेयर्स लगेंगे, जो हम ये कर रहे हैं इस टाइम, जिससे हम वर्ल्ड बायर्स को लाएंगे, उनको हमारे इंडियन के प्रोडक्ट दिखाएंगे और बेचेंगे। इसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी जो आई एम श्योर गवर्नमेंट काम कर रही है कि ये एसईओ जोन में होगा या नॉन एसईओ जोन में होगा, आप कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप कैसे इसको बाहर भेज पाओगे, कैसे, बिकॉज अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हो और आप अंदर लाते हो तो आपको टैक्सेशन अलग लगेगा, आप एसईओ से अगर अंदर लाते हो तो आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो आई थिंक थोड़ा इसमें काम करना है, बट मुझे इतना पता है, जो मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट काफी फोकस्ड है, उनको हर एक तकलीफ जो है इंडस्ट्री की पता है, और इतना फोकस मैंने और किसी इंडस्ट्री में नहीं देखा। चलिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में काफी सारा प्रोडक्ट इंडिया में ही बनना चालू हो जाएगा। चलिए, लेकिन कृष्ण जगोटा जी, आप चूंकि डिज़ाइन से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैडम कह भी रही थी कि आप ही कह रहे थे कि कुछ जो इंडियन डिज़ाइंस हैं, बच्चे उसको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद वो खेलने के बाद वो बोर हो जाते हैं। इसमें भी R&D की ज़रूरत है, नए नए डिज़ाइंस की ज़रूरत है, इंडियन मार्केट्स और यहाँ के मूड्स को देखते हुए भी उसमें बदलाव की ज़रूरत है। आपकी कंपनी और किस तरह की नए डिज़ाइंस और नए इनोवेटिव आइडियाज़ की इसमें गुंजाइश होती है टॉयज़ इंडस्ट्री में? देखिए, ये बात एक सिंपलिस्टिक होगी ये बोलना कि बच्चा दूध पे बोर हो जाता है कैसे, क्योंकि एक तरफ हालांकि ये बात सच है कि हम 1 महीना खेल के बोर हो जाते हैं, और एज ह्यूमन बींग्स नए नए फोन भी लेने लगे आजकल हर 6 महीने में, जो शायद हमारे बड़े लोगों का खिलौना है। मगर दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि कुछ लड़कियां खेलती हैं कुछ डॉल्स से, जिनके साथ वो 2-2 साल, 3-3 साल तक खेलती हैं, क्योंकि उनका रिश्ता ऐसा बन जाता है कि वो वही डॉल ही खरीदना चाहती है फिर से। कुछ बच्चे, वो एक टेबल टेनिस का रैकेट है, वो उनका फेवरेट रैकेट बन जाता है, जिसको 10 साल तक नहीं छोड़ते। तो ऐसी भी एक चीज है कि कैसा गेम प्ले है, उसके साथ कैसा इमोशनल कनेक्शन होता है बच्चे का। तो हमारी रिसर्च में निकल के आया
कि सबसे पहले जैसे किंजल जी ने बोला, पैकेजिंग मुझे एक्साइट करती है, चाहे मैं बच्चा हूँ चाहे मैं मदर हूँ, उसको पढ़ के उसको देख के खोलना चाहता हूँ, इट्स अ सरप्राइज फॉर मी। उसके बाद जो उसके अंदर का गेम प्ले है वो डिसाइड करता है कि वो कितना सस्टेनेबल होगा, और जितना सिंपल होगा उतना वो चलेगा। अभी किंजल जी ने बोला डाइस, तो हम डाइस को अभी जो रीइन्वेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पार्टनरशिप है हैमलीज के साथ, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि 5000 साल से डाइस चल रहा है और लोग बोर नहीं हुए। तो ऐसा कैसा है कि कोई एक चीज इतनी क्लासिकल है, इतनी बेसिक है, एक कीबोर्ड में अगर चल रहा है, तो ये हम इसको बोलते हैं कि जब आप डिजाइन प्रिंसिपल्स देखते हैं सस्टेनेबिलिटी के, तो आपको देखना है कि आप एक फन की जो पीक है अपनी गेम में वो सस्टेन कर पाए, गेमिफाई अच्छे से कर पाए, कि ऐसा ना हो कि चौथे दिन प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाए, बल्कि ऐसा हो कि उसके बाद एक और चीज बच्चे को उसमें समझ में आए, वो उसमें डिस्कवर कर सके और आगे बढ़ सके। इनफैक्ट अगर टॉय की शेल्फ लाइफ कम होगी तो वो जो गंदी क्वालिटी चाइना से आ रही है, जो चाइना हमारी तरफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक को 5 बार रिसाइकल करके जब वो रिसाइकल नहीं हो सकता फिर हमें डिस्पोज कर रहा है, तो फिर वो खतरा रहेगा। तो इससे मैं सेकंड पॉइंट पे आऊंगा कि इंडिया के अंदर जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी पेरेंट्स को कि ये जो सस्ते टॉयज है, ना ही ये सिर्फ गेम प्ले में बेकार है, चाहे कहीं से भी इंपोर्ट हो रहे हो, बल्कि ये हेल्थ के लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए जो डॉक्टर अंजू भी बोल रही थी, इंडियन टॉयज ना ही वो सिर्फ प्ले पैटर्न में अच्छे थे, वो सस्टेनेबल थे, वो ऐसे मटेरियल से बनते थे जो अगर 4 दिन बाद बच्चा छोड़ भी देगा तो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करते थे। तो आई थिंक ज्यादातर इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स जर्नी है जो हम ले चुके हैं। इनफैक्ट हमारे मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी मेडिकल फर्म्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चर करते थे, तो अगर वो लोग वो करते हैं और इंटरनेशनली हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम टॉयज भी कर पाएंगे। नहीं, लेकिन जगोटा जी, जो हमारे यहाँ टॉयज़ अभी तक जो मैक्सिमम जो बनते हैं वो ज़्यादातर मैकेनिकल होते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है बच्चों का वो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक में रहता है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में रहता है, कि इसको कैसे और प्रमोट किया जाए, मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आया जाए, कैसे आप लोग इसको देखते हैं? देखिए, इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है। एक छोटे बच्चे को हम कार्डबोर्ड का बॉक्स भी दे देना, वो उसमें भी गेम बना लेता है, ना तो वो मैकेनिकल है ना तो वो इलेक्ट्रॉनिक है। एक छोटा बच्चा कोई एक कागज उठा के भी कोई गेम बना सकता है। इनफैक्ट हम बोलते हैं ऑल ऑफ डिजाइन इज मैजिक एंड ऑल ऑफ मैजिक इज डिजाइन, कि मैं आपको ये छोटी सी चीज दिखाता हूँ, एक लाल कपड़ा भी अगर मैं इसमें डालता हूँ और छोटे बच्चे कैसे हंसते हैं जो हम ये दिखाते हैं कि देखिए कपड़ा गायब हो गया, और ये एक इंडियन क्लासिकल टॉय है जिसके अंदर हम मैजिक दिखा रहे हैं आपको। मगर दूसरा पॉइंट है कि जो आपने बोला मोबाइल फोन का, वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को देख के मिरर करते हैं, और एक मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जहां पर हर एक सेकंड में चित्र बदलता है, यानी हर सेकंड एक नई कंजम्पशन पैटर्न ड्राइव होती है। तो उसकी जब हैबिट पेरेंट्स डाल देते हैं बच्चों में, चाहे वो मदर्स सेम फोन शेयर करती है बच्चे के साथ, चाहे सामने जब वो टीवी देख रही है, घर पे खाना बना रही है, तो उस विशियस साइकिल में आ जाती है कि बच्चा बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो उसको फोन पकड़ा देती है। तो हमारी जैसी क्रिएटिव कंपनीज साइडवेज में हम यही कोशिश करते हैं कि उसको एक ऑल्टरनेट मिल पाए, कि ये फोन पकड़ाने की बजाय वो ऐसा कौन सा टॉय हैमलीज से खरीद के उनको दे या कहीं से भी खरीद के उनको दे कि जब वो अपना काम कर रही है पैरेलली बच्चा क्रिएटिवली एंगेज्ड है। एंड जैसे डॉक्टर अंजू ने बोला, आप कितने सक्सेस हो पाए? एवोल्यूशन हो रहा है बच्चे का, लर्निंग एस्पेक्ट से ही और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स और हर तरीके से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर अंजू, आप एक मदर भी होंगी, जो बात कृष्ण जगोटा जी कह रहे हैं कि बच्चे डिस्टर्ब ना करें अपने मदर्स को, फादर्स को, वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं बजाय कि वो उन्हें टॉयज़ दें और इस तरह के दें। क्या आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या वाकई बच्चे टॉयज़ देने के बावजूद भी क्या वो उसके साथ खेलते रहते हैं, या फिर वो उनकी एक बिहेवियरल चेंज हो गए हैं कि वो मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा वो इंटरेस्ट शो करते हैं? जैसे कि उन्होंने कहा कि फैमिली से ही आ रहा है। अगर आप बच्चे को, जब छोटा बच्चा आप उसको मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं, आईपैड दे देते हैं, कोई भी डिवाइस दे देते हैं, तो नेचुरली बच्चा उसमें वो आकर्षित होता है जो भी इमेज उसके ऊपर है। लेकिन इक्वली अगर आप बच्चे को एम्प्टी बॉक्स भी देंगे ना तो बच्चा उससे खेलेगा। तो बच्चे की एक नेचुरल टेंडेंसी है टू प्ले। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप डिवाइस देते हैं बच्चे को, वो स्टैटिक एनर्जी होती है, बच्चे की जो एनर्जी है शारीरिक और जो साइकोलॉजिकल भी है, that is not getting used, वो ब्लॉक हो जाती है, and the child will become more irritable. In fact, बच्चा इतना गुस्सा कि बहुत सारे। जी डॉक्टर अंजू, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जी हमारे पास आएंगे डॉक्टर अंजू, आपकी आवाज़ कुछ तकनीकी खामी की वजह से टेक्निकली हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन किंजल शाह, जो अगर पॉलिसी लेवल की बात करें, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जो
इसलिए भी ये इंडस्ट्री भारत में नहीं ज़्यादा आगे बढ़ पा रही है क्योंकि इसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं। जीएसटी की अगर बात करें, इसमें भी 2 तरह के जो टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल हैं। जो मैकेनिकल टॉयज़ हैं उस पर 12% जीएसटी है और इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ पे 18% की जो टैक्स स्लैब है उसके तहत है। जो इंडस्ट्री है और ख़ासकर आप जैसे लोग जो इन चीज़ों को बहुत ही करीब से जानते और समझते हैं, टैक्स के लेवल पे भी क्या कुछ आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये बात आप सरकार को बोलें, बताएं और जो स्लैब है उसमें और भी कमी लाएं ताकि जो प्राइस कॉम्पेटिबिलिटी की बात जब आती है तो इंडियन टॉयज़ और भी काफ़ी सस्ते हो सके और सबके पॉकेट के लिए रीचेबल हो सके। बहुत बढ़िया। तो मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा। आई थिंक गवर्नमेंट, जो मैं आज भी सुबह पढ़ रहा था, काफी सारे जीएसटी मर्ज कर रही है और काफी सारे प्रोडक्ट्स में 12-18 मर्ज हो रहे हैं। एक ही चीज जो मुझे समझती है, बिकॉज काफी टाइम से मैं ये इंडस्ट्री में हूँ, कि किताबों पे 1 भी रुपया जीएसटी नहीं है इंडिया में, टॉयज पे जीएसटी है। मुझे लगता है कि किताब और टॉयज सेम काम करते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो इसी पे मैं छोड़ना चाहूंगा। बाकी आई एम श्योर पीपल वो अंडरस्टैंड के, बिकॉज वो जो प्ले है उसी से वैल्यू आने वाली है बच्चे के लिए। तो आई लीव इट एट दैट सर। एक सर आप लोगों की तरफ से बातें आई कि जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं कि एक टॉय इंडस्ट्री के लिए एक प्लग एंड प्ले पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर आप हमें समझा सके ये किस तरह की पॉलिसी है, प्लग एंड प्ले पॉलिसी? मैं ले सकता हूँ क्वेश्चन ये? जी जी, आप ही के लिए सवाल है। हाँ, सो प्लग एंड प्ले अब जो मुझे समझ में नहीं आता है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप क्या एट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट जो मुझे समझ में आ रहा है इज सिंपल कि हाउ डू ईज ऑफ वर्किंग हैपन। ये इंडस्ट्री में काफी सारी नई नई चीजें आ रही है हर साल में। पहले क्वालिटी टेस्टिंग आया, फिर ड्यूटी बढ़ गई, फिर अभी नया आ रहा है। एक लॉन्ग टर्म किसी को, एक एंटरप्रेन्योर है, उसको सस्टेनेबल बिजनेस करना है लंबी अवधि के लिए, तो उसको कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए, उसको एक लंबे दर्जे की पॉलिसी चाहिए। क्योंकि जो बंदा पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको 5 साल 10 साल का रोड मैप चाहिए। तो प्लग एंड प्ले जो मुझे समझ में आ रहा है वो एक ही होगा कि ईज ऑफ बिजनेस कैसे बेटर हो सकता है यहाँ पे, एंड हाउ कैन वी मेक इट बेटर एंड बेटर कंटिन्यूसली। गवर्नमेंट काफी एफर्ट कर रही है और काफी प्रोग्रेस है, बट उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा। हम 1 साल 2 साल में चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर पैसा डालने वाला है वो लंबे ओहदे के लिए डालता है। अगर कोई फैक्ट्री डालता है वो 1 साल के लिए नहीं डालता है, वो 10 साल के लिए डालता है, 15 साल के लिए डालता है। उसकी जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ज्यादा लंबी है। सो एक ही चीज होगी कि कंसिस्टेंट पॉलिसी कैसे हो, रोड मैप ग्रोथ की तरफ कैसे हो। कि अगर हम आज के दिन में अगर 7,000 करोड़ की टॉय बेचते हैं, आप डिवाइड कर लो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से, हम 5 रुपए के टॉय बेचते हैं भारत में, इंडिया में पर किड। वीज़ा-वी ये सेम नंबर यूएस, यूके, इंडिया में 40 रुपया 100 रुपया एक बच्चे के हिसाब से है। सो हमारा जो टॉय पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। हमको बहुत ज्यादा टॉयज लगेंगे, हमको बहुत ज्यादा रिटेल स्टोर्स लगेंगे, हमको बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स लगेंगे, और हमें उससे कोइंसाइडेड इनोवेशन लगेगा तो नए नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय हम खेलते थे जब हम छोटे थे, वो सेम से अलाइंड हो, जो हमारे आर्ट फॉर्म से अलाइंड हो, और उसको कैसे हम सेलेबल बना सके। बिकॉज अगर वो प्रोडक्ट आएगा और उसका पैकेजिंग ठीक नहीं होगा, वो बच्चा नहीं उठाएगा। वो बच्चे को लगना चाहिए कि मुझे खरीद के जाना है। लार्ज पोर्शन ऑफ परचेज, सबसे ज्यादा खरीदी जो होती है वो डिमांड ड्रिवन होती है। नहीं, किंजल जी, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की जो टॉय इंडस्ट्री है वो आगे बढ़े, लेकिन सामान्यतः आप भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, जो आम लोग हैं, वो जाते हैं जब किसी दुकान पे, सामान्यतः जब वो किसी डब्बे को उठाते हैं, टॉयज़ के डब्बे को, उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना, और वो सस्ती होती है, वो लेके घर आ जाते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसे देखा जाता है कि जब इंडियन टॉयज़ मैन्युफैक्चरर मेड इन इंडिया हो, और वो भी उस रेट पे हो जिस रेट पे कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। बहुत कम ही ऐसा मार्केट पेनिट्रेशन भारतीय खिलौनों जो कंपनियां उनका है। कैसे इसको, इस गैप को और पाटा जाए, इसको कम किया जाए? तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज के दिन में आप जो बोल रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, मुझे नहीं लगता कि चाइना के टॉय सस्ते हैं पहले तो, बिकॉज चाइना के टॉयज काफ़ी महंगे आते हैं।
बिकॉज उस पर 66% ड्यूटी लगती है, ठीक है। जो भारत में टॉयज बनते हैं उस पर ड्यूटी नहीं लगती है। तो प्राइस इज नॉट द बैरोमीटर सर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि प्राइस ऐसे नहीं है कि इंडियन टॉयज महंगे हैं। इंडियन में एक ही चैलेंज है कि हम इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम नए नए टॉयज नहीं ला रहे हैं। हम एक ही टॉय जो चाइना में सालों से बिकता है उसको इंडिया में बना के जेनरिक बना के बेचते हैं, पर हम नया सोच नहीं पा रहे। सेकेंड, हम उसके पैकेजिंग पे, हम उसके इनोवेशन पे, जैसे कृष्ण ने बोला कि हम उस पे इनोवेशन पे फोकस नहीं कर रहे कि एक ही चीज प्रोडक्ट को हम कैसे उसको नया पे बनवा सके। ये दोनों चीज पे जैसे ही फोकस होगा, आई एम टेलिंग यू के प्राइस इज नॉट द फैक्टर सर। कस्टमर इज विलिंग टू पे 100, 200, 300 रुपीज फॉर अ टॉय खिलौने के लिए, एज लॉन्ग एज उसकी वैल्यू हो, उसको उससे वो बेनिफिट ला सके और उनके बच्चों को लाजब लॉन्जिटिविटी ऑफ प्ले एरिया दे सके। ओके, डॉक्टर अंजू, चूंकि आप शिक्षा एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अगर मैं बड़े शहरों की बात करूं, वहाँ जो लोग रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास तो इतने पैसे होते हैं कि वो इस तरह के महंगे, अगर मैं कहूँ तो वो टॉयज़ ले लेते हैं अपने एजुकेशन पर्पस से भी, और बाकी पर्पस से भी वो खरीद के ले आते हैं। लेकिन अगर मैं गाँव की बात करूँ, जहाँ पे कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है लोगों की, आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करूं, तमाम जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी बात करूं, वहां तक भी ये प्रोडक्ट्स पहुंचे जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, कैसे इसको ये संभव हो पाएगा? की बात कर रहे हैं तो स्कूल्स की में तो एक्चुअली टॉय लाइब्रेरीज और टॉय लैब्स बनाए जाएं। अगर टॉय लाइब्रेरीज होंगी तो बच्चे अपने टॉयज घर ले जा सकते हैं लाइब्रेरी से, एंड दे कैन गिव इट बैक आफ्टर अ वीक आफ्टर प्लेइंग विद इट। तो ये देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग आउट टू रूरल पॉपुलेशन। दूसरा एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड, जो ये मार्केटिंग की जो बात हो रही है, अपार्ट फ्रॉम द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द टॉयज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉय, मतलब जो वैल्यू सिस्टम क्या है वो पर्टिकुलर टॉय का। हम अगर कंपेयर करते हैं बार्बी डॉल और हमारी जो इंडिजिनस कोई भी डॉल होगी, तो उसमें कौन सी वैल्यू जा रही है बच्चे को थ्रू दैट डॉल। जब पेरेंटल अवेयरनेस ज्यादा होगा तो जो पेरेंट्स हैं वो भी दूसरे किस्म की टॉयज खरीदने चालू करेंगे। सो द मार्केट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दैट। दूसरा, मार्केट की बात कर रहे हैं, नाउ देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस, जो अर्बन पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन अलग है, लेकिन आप सोचिए देयर इज आल्सो चिल्ड्रन हु आर एनआरआईज चिल्ड्रन जो अब्रॉड हैं, जो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। हमारी जो एजुकेशन, हमारी जो संस्कृति है, हमने जैसे हमारे स्कूल में बोर्ड गेम्स बनाई और हमने जातक और पंचतंत्र की कहानियों से चालू किया, और ये जो बोर्ड गेम्स है उसको हमने जो हमारे इंडिजिनस आर्ट फॉर्म्स हैं, फोक आर्ट है, उसको यूज करके किया। उसमें हमने एजुकेशनल वैल्यूज भी डाली हैं, स्ट्रैटेजीज डाली हैं, जैसे कि प्यासा कौवा निकलता है बोर्ड गेम में, वो अलग अलग लैंडस्केप्स के ऊपर वो उड़ता है बोर्ड गेम में, लाइक अ मोनोपोली थिंग, और वो इन्वेस्ट करेगा कौन सा फ्यूल, कौन से जोग्राफिकल फीचर के ऊपर, कौन सा टाइप का हम मुझे फॉसिल फ्यूल लेना चाहिए, मतलब फ्यूल लेना चाहिए, एनर्जी सिस्टम लेना चाहिए, सोलर है कि फॉसिल है, जो भी। अब ये 11th स्टैंडर्ड के बच्चों ने ये गेम बनाई है। छोटे बच्चों के लिए हमने वो पेबल्स को कैसे, कंकर उठा के वो पॉट में डालते हैं, उसके साथ पानी कैसे ऊपर आता है, उसमें कई सारी और भी हम लोग चीजें कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये कोविड का टाइम आया है, पीपल हैव रियलाइज्ड कि जो बोर्ड गेम्स हैं, जो स्ट्रेटेजी वाली गेम्स हैं, बच्चे और फैमिलीज खेल सकें घर के अंदर, नॉट जस्ट द चाइल्ड। मैं गेम्स इस तरह से बनाऊं कि भाई बहन के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हम खेल सकें। तो अगर हम इस तरह से हमारी संस्कृति के साथ जोड़ेंगे, स्टोरी टेलिंग और आर्ट फॉर्म के साथ जोड़ेंगे, मेंटल, तो ये जो आप कह रहे थे ना मॉडर्नाइजेशन, एक तो चीज है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एक दूसरा है हमें हमारे नए कॉन्टेक्स्ट के साथ इनोवेशन करना पड़ेगा, तो बच्चा ज्यादा आकर्षित होगा। जो हमारे जो नए फिगर्स हैं, नए सुपर हीरोज हैं, सुपर हीरोइंस हैं, क्यों हम विदेशी जो आइकोनोग्राफी है, वो हमारी इंडियन आइकोनोग्राफी इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी रिच, तो हमको वो यूज करनी चाहिए, बल्कि विदेश के बच्चे उससे इंस्पायर हो कि वो खिलौने और ऐसी बोर्ड गेम्स खरीदें। दैट शुड बी आवर थ्रस्ट एंड फोकस। तो कमिंग बैक टू आंसर योर क्वेश्चन, देयर इज नो रियल आंसर दैट आई हैव, मतलब कि इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन जो अगर रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचना है हमें, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, तो टॉय लाइब्रेरीज बनाई जाएं और उसके लिए हम पहुंच सकेंगे। चलिए, हम अपने इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। एक आखिरी कमेंट आप सबों से चाहूँगा, छोटे छोटे में, कृष्ण जगोटा जी और किंजल शाह जी, डॉक्टर अंजू, छोटे छोटे कमेंट की किस तरह से भारत खासकर इस टॉय इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बने, किस तरह की पॉलिसी आने वाले दिनों में आप गवर्नमेंट से उम्मीद कर रहे हैं? हमारा तो गवर्नमेंट से बहुत अच्छा होप है, क्योंकि द वेरी फैक्ट आज ये प्रोग्राम हो रहा है, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल पॉइंट है, क्योंकि इंडिया टॉय फेयर 2021 आने वाला है
प्राइम मिनिस्टर की विजन जो है कि हम नॉट ओनली मैन्युफैक्चर इन इंडिया बट ऑल्सो कम अप विद क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया, जैसे किंदल जी ने बोला और डॉक्टर अंजू भी बोल रही है कि चाहे वो स्कूल के बच्चे हो 11th स्टैंडर्ड के, हमारी जैसी इनोवेटिव कंपनीज हो, हम सबको साथ में आके क्रिएट इन इंडिया करना है और इस क्रिएट इन इंडिया को फिर इंटेलेक्चुअली सिक्योर करना है कि कोई कंट्री उसको ऐसी डुप्लीकेट ना बनाए, और फिर डेफिनेटली उसके ऊपर जो एंशिएंट इंडियन स्टोरी टेलिंग है और हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री की स्टोरी टेलिंग है उसको साथ मैनेज करके ग्लोबली हमें पहुंचना है। किंजल शाह, आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं टॉय इंडस्ट्री के लिए। चलिए, थैंक यू। किंजल शाह जी। बहुत बढ़िया। मैं एक ही शॉर्ट चीज कहना चाहूंगा। आई थिंक जो गवर्नमेंट कर रही है काफी कुछ कर रही है। इंडस्ट्रीज को साथ में मिलकर गवर्नमेंट के साथ काम करना है। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट से मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो कंसिस्टेंट हो, जो आई थिंक मुझे जो लग रहा है वो काफी समझ रहे हैं। काफी सारे मिनिस्ट्री साथ में मिलकर काम कर रही है, फर्स्ट टाइम हो रहा है जी जी, उसका काफी बेनिफिट आएगा, बिकॉज एक दूसरे से वो सीखेंगे भी कि यहाँ पे क्या बेटर चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर अंजू, जो आप बोल रहे थे और वो मैं 100% सेकंड करूंगा, एक टॉय इनोवेशन इंस्टीट्यूट या टॉय डिजाइन इंस्टीट्यूट अगर जल्दी से जल्दी हो सकती है, बिल्कुल, उसका काफी लंबे दर्जे में बेनिफिट। जी डॉक्टर अंजू, एक आखिरी कमेंट। मैं चाहती हूँ कि स्कूल्स में एटलीस्ट हर एक महीने में एटलीस्ट एक हफ्ता ऐसा दिया जाए, सब बच्चे टॉयज ही बनाने में लगे हों, खेलने में, बनाने में। टॉय लैब्स जो हम लेबोरेटरीज करते हैं कि टॉयज की लैब्स बने। दिस इज गोइंग टू प्रमोट टू थिंग्स, वेलबींग, मेंटल वेलबींग, क्योंकि आनंद से हमारा रेजिलियंस बढ़ेगा व्हेन द चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी हैप्पी एंड द विजडम इज देयर कनेक्टेड टू आवर कल्चर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जगोटा जी आपका, किंजल शाह आपका भी, और डॉक्टर अंजू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए इस कार्यक्रम के लिए। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के इस आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।